आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में बीएससी पार्ट सेकंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर का जो 13 नंबर का जो अपने लेसन है उसको 13 नंबर का लेक्चर है उसको अपने आज देखने जा रहे हैं। 30वां जो लेसन है उसको आज करने जा रहे हैं और अपने जो बुक चल रही है वो है कोर डेटा। तो स्टूडेंट्स अपने जो अभी तक देखा था इससे पहले वाली क्लास में उसमें अपने ये देखा था कि जो एवीज अपना चल रहा था एवीज का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अंदर यदि बात करें तो एवीज को हमने दो सब क्लास के अंदर बांटा था, आर्कियोर्निथिज और नियोर्निथिज। आर्कियोर्निथिज के लिए बताया था कि ये आदिम काल के जो हैं पक्षी थे, जबकि नियोर्निथिज जो हैं वो वर्तमान समय के पक्षी हैं, या ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जीवित पक्षियों को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में मैंने बताया था कि वाटमेर एक वैज्ञानिक थे वैटमोर, उन्होंने ये बताया था कि इनके कुल पक्षियों के 34 ऑर्डर हैं वो जीवित हैं, जिसमें से 34 ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया पक्षियों को, जिसमें से 27 तो वर्तमान में जीवित है और 7 जो है वो लुप्त हो चुके हैं। उन 7 के अंदर भी 2 जो है वो कुछ ही वर्षों पूर्व, कुछ ही वर्षों हजारों मतलब कुछ ही सालों पूर्व क्या है लुप्त हुए हैं। ये बात अपने यहाँ तक कर चुके हैं। उसके बाद में अपने बताया था कि जो आर्कियोर्निथिज है उसके अंदर आर्कियोप्टेरिक्स जैसे जंतुओं को सम्मिलित किया गया, पक्षियों को सम्मिलित किया गया जो लुप्त हो चुके हैं। उसके बाद में नियोर्निथिज को अपने देखा था कि 4 सुपर ऑर्डर के अंदर बांटा है, ओडेंटोग्नेथी, रेटिटी, इम्पेनी और कैरिनेटी। ये 4 जो हैं सुपर ऑर्डर हैं किसके, नियोर्निथिज के। तो नियोर्निथिज के 4 जो सुपर ऑर्डर जिनको अपने पढ़ना स्टार्ट किया था, इसके अंदर सबसे पहला ओडेंटोग्नेथी था। ओडेंटोग्नेथी जो सुपर ऑर्डर है उसके मैंने आपको कुछ बताए थे कैरेक्टर्स कि ये जो है जंतु जो या ये पक्षी जो अपर क्रस्टेशियस कल्प में जीवित थे, जो कि मछलियों को पकड़ने के लिए इनके अंदर दांत पाए जाते थे। इनका जो मस्तिष्क था वो पक्षियों के जैसा ही था। ये बात अपने यहाँ तक कर चुके थे। उसके बाद में अपने जो सेकंड जो सुपर ऑर्डर है वो है अपना रेटिटी। तो अपने सेकंड जो सुपर ऑर्डर है उस रेटिटी की अपने आज अभी बात करेंगे। तो रेटिटी जो है जिसको हम पैलियोग्नेथी भी कहते हैं, पैलियोग्नेथी या रेटिटी भी कहते हैं, इसकी आज अपने बात करने जा रहे हैं। तो सेकंड सुपर ऑर्डर है रेटिटी। तो रेटिटी जो है इसकी अगर हम बात करें जो कैरेक्टर्स है इनकी यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि रेटिटी के अंदर जो है उन पक्षियों को सम्मिलित किया गया है जो कि बड़े आकार के हैं, उड़ान रहित हैं और अच्छे धावक हैं, यानी दौड़ने वाले होते हैं, यानी इनके जो पंख हैं वो कम विकसित होते हैं। जिसके जैसे आपने शुतुरमुर्ग वगैरह नाम सुना होगा, तो शुतुरमुर्ग वगैरह जो सारे के सारे पक्षी हैं किसके अंदर आते हैं, रेटिटी के अंदर आते हैं। तो रेटिटी की पहली बड़ी बात तो यही है कि ये आधुनिक वृहद आकार के उड़न विहीन क्या हैं, पक्षी हैं। पहली विशेषता इनकी यही है कि आधुनिक हैं, वृहद आकार के हैं और क्या हैं, उड़न विहीन पक्षी हैं और अच्छे धावक होते हैं। ये अच्छे धावक का मतलब ये है कि उड़ नहीं सकते, तो अपने इसको आपको बचाए रखने के लिए, शिकारी पक्षियों से बचाने के लिए अच्छे धावक होते हैं, यानी इनके अंदर दौड़ने की क्षमता क्या पाई जाती है, अधिक होती है। उसके अलावा यदि इनके अंदर बात करें तो इनके अंदर जो पंख है रिड्यूस्ड हो जाते हैं और अवशेषी अनुपस्थित होते हैं। पंख है विंग्स रिड्यूस्ड या वेस्टिजियल प्रकार के होते हैं। रिड्यूस्ड मतलब एकदम आराशित हो जाते हैं या अवशेषी प्रकार के पंख इनमें पाए जाते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि इनके अंदर जो है फीदर्स जो हैं वो उसमें हुक्ड बर्बल्स का क्या होता है, अभाव होता है। जो इनके अंदर जो फीदर्स होते हैं उनके अंदर हुक्ड बर्बल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी वो इनमें नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो पंख कम विकसित होते हैं इसलिए इनके अंदर ये भी नहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें जो इनके स्टर्नम है
उसके अंदर जो कील है वो एब्सेंट होती है। कील क्या होती है? एब्सेंट होती है। उसका रीज़न भी है क्योंकि मैंने बताया था कील या नोतल होती है, उसका काम क्या होता है? उड़ने के लिए जो फ्लाइट मसल्स होती है उनको ये सहारा प्रदान करती है, तो उड़ने में सहायक होते हैं। चूँकि अब ये उड़न विहीन पक्षी होते हैं इसलिए इनकी कील क्या होती है? एब्सेंट होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें इनके अंदर जो एक तो नाम सुना होगा आपने पक्षी टिनेमस और एक है कीवी, इनको छोड़कर तेल ग्रंथियाँ क्या होती है? अनुपस्थित होती हैं। टिनेमस व कीवी को छोड़कर, ये दो अपवाद है को छोड़कर तेल ग्रंथियाँ, जिनको प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, तेल ग्रंथियाँ एब्सेंट होती हैं। जो मैंने बताया था पिच यानी पूंछ पर पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। तेल ग्रंथियाँ क्या होती हैं इनमें? अनुपस्थित। टिनेमस पक्षी और एक कौन सा होता है? कीवी। इन दो के अंदर क्या होता है कि इन दो को अगर छोड़ दिया जाए तो और सबके अंदर क्या होती है? तेल ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती हैं, इनके जो और सदस्य उनमें अनुपस्थित होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें इनके अंदर वोमर अस्थि बड़ी चौड़ी और दांत जो दोनों प्लेटेन के बीच में क्या होती है? अंतरस्थित होती है। वोमर अस्थि बड़ी व चौड़ी होती है। वोमर अस्थि बड़ी व चौड़ी होती है। उसके अलावा बात करें जो स्कल की जो सूचर्स होती हैं वो लंबे समय तक क्या होती है? स्पष्ट होती है। स्कल की सूचर्स लंबे समय तक स्पष्ट होती है। सूचर क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जो कपाल की जो अस्थियाँ होती हैं उनके बीच के जो जॉइंट्स होते हैं जो इमूवेबल होते हैं यानी एचल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सूचर्स कहता है। तो सूचर्स जो है कपाल के अंदर पाए जाने वाले एचलाइमाइन जॉइंट्स या जोड़ होते हैं, और ये इनके अंदर क्या होते हैं? लंबे समय तक क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं, यानी एकदम क्लियर रूप से दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो है क्वाड्रेट जो अस्थि होती है वो खोपड़ी से एकल शीर्ष द्वारा संधित होती है। खोपड़ी से एकल शीर्ष द्वारा संधित होती है। संधित होती है। क्वाड्रेट अस्थि जो होती है खोपड़ी से क्या होती है? एकल शीर्ष, यानी एक शीर्ष एक उभार होता है, उस उभार से क्या है? क्वाड्रेट अस्थि को खोपड़ी से क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो जो है पंसलियों के अंदर जो अंकुशी प्रवर्ध होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। कुशनुमा प्रवर्ध अवशेषी या अनुपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ये इनकी अगली विशेषता होती है किसकी? रेटिटी की। उसके अलावा यदि हम बात करें इनके अंदर जो है पाइगोस्टाइल छोटा या क्या होता है? एब्सेंट होता है। स्टाइल छोटा या क्या होता है? इनमें एब्सेंट होता है, क्योंकि पाइगोस्टाइल इनकी जो पूंछ होती है उनको सादे रखता है और साथ में उड़ने में भी क्या होता है? सहायक होता है, तो क्योंकि उड़ने की इनके अंदर क्षमता नहीं पाई जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें अंश मेखला जो होती है पेक्टोरल ग्रिडल होती है, इसके अंदर स्पेकुला और जो कोरोकोइड अस्थियाँ होती है वो छोटी होती है। पेक्टोरल ग्रिडल की स्केपुला व कोइड बोन छोटी होती है। क्या होती है? इनकी छोटी होती है आकार के अंदर। क्लेविकल्स क्या होती है? इनके अंदर छोटी या एब्सेंट होती है। बोन जो होती है क्लेविकल्स बोन, ये भी क्या होती है? इनमें छोटी या अनुपस्थित होती है। क्या होती है? छोटी या अनुपस्थित होती है।
तो क्लेविकल्स जो है अस्थि वो भी क्या होती है इनके अंदर छोटी या अनुपस्थित होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें पेक्टोरल पेशियाँ क्या होती है, छोटी या अल्प विकसित होती है। पेक्टोरल मसल्स भी कम विकसित होती है। उसके अलावा सिरिंक्स जो है इनके अंदर प्राय एब्सेंट होता है। सिरिंक्स जो इनका ध्वनि यंत्र होता है, सिरिंक्स प्राय एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। सिरिंक्स जो ध्वनि यंत्र होता है पक्षियों का उनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके अलावा यदि बात करें मेल के अंदर पेनिस, इरेक्टाइल पेनिस पाया जाता है, जबकि फीमेल के अंदर क्या होती है, क्लाइटोरिस पाई जाती है। मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको बताया तो वैसे क्या होता है पक्षियों के अंदर क्लोइकल, मेल और फीमेल के जो क्लोइका वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे उनके अंदर कोपुलेशन की क्रिया होती है, स्पर्म ट्रांसफर होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, मेल के अंदर इरेक्टाइल पेनिस पाया जाता है, मेल में इरेक्टाइल पेनिस पाया जाता है। मेल के अंदर क्या होता है, इरेक्टाइल पेनिस पाया जाता है, जो कि क्या करता है कि शुक्राणुओं को मादा की जो योनि होती है या मादा जो जनन छिद्र होता है उसके अंदर छोड़ने का काम करता है। जबकि फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस भी पाया जाता है, फीमेल में क्लाइटोरिस पाया जाता है। आपको बता देता हूँ क्लाइटोरिस जो होता है फीमेल के अंदर, ये मेल के सीसन के समजात अवशेष यंग होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। तो मेल में इरेक्टाइल पेनिस पाया जाता है, जबकि फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस पाया जाता है पाया जाता है। अब देखिएगा कि यदि हम बात करें जो ये जितने पक्षी हैं इनका वितरण पूरे विश्व में नहीं पाया जाता, कुछ ही निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं। अब इनके यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे एशिया या अरब के अंदर पाए जाने वाला शुतुरमुर्ग, जो कि एक जिसका वैज्ञानिक नाम स्ट्रूथियोकेमिलस है, जो सबसे विशाल जीवित पक्षी है। उसके अलावा रिया अमेरिकाना, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कैसुरियस, और न्यूजीलैंड के जो एमू, या हम देखें एमू अपने अभी राजस्थान के अंदर भी एमू फार्म शुरू किया जा रहा है, जो शुतुरमुर्ग की तरह बड़े पक्षी होते हैं, उनके अंडों को महंगे भाव में बेचा जाता है, इनका मांस भी खाया जाता है। तो चाहे शुतुरमुर्ग हो चाहे एमू हो, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, इसे रेटिटी के अंदर आते हैं। और हमने देखा है कि शुतुरमुर्ग और जो एमू जो पक्षी होते हैं ये उड़ने में सहायक, इनके अंदर जो कह सकते हैं पंख नहीं होते हैं, उड़ने के लिए विकसित नहीं होते हैं, उड़न पेशियाँ भी कम विकसित होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके जो मुख्य लक्षण हैं रेटिटी के मुख्य लक्षण यही है कि इनका शरीर आधुनिक वर्धाकार का उड़न इन पक्षियों और अच्छे क्या होते हैं, धावक होते हैं। विंग्स रिड्यूस्ड या वेस्टिजियल होते हैं। स्टर्नम में कील एब्सेंट होती है। टिनेमस व कीवी को छोड़कर सब में तेल ग्रंथियाँ क्या होती है, एब्सेंट होती है। वोमर अस्थि क्या होती है, बड़ी होती है। स्कल की जो सूचर्स है वो लंबे समय तक क्या होती है, स्पष्ट होती है। क्वाड्रेट अस्थि जो होती है खोपड़ी से एकल शीर्ष द्वारा क्या रहती है, संधित रहती है। पंसलियों में अंकुश प्रवर्ध अवशेष अनुपस्थित होते हैं। अंकुश प्रवर्ध कहने का मतलब ये होता है पंसलियाँ जहाँ स्टर्नम से जुड़ती है वहाँ पर अंकुश का मतलब ये कह सकते हैं कि एक उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। वो क्या होते हैं, इनके अंदर एब्सेंट या क्या होते हैं, अवशेषी होते हैं। पाइगोस्टाइल छोटा या एब्सेंट होता है। पेक्टोरल ग्रिडल की जो स्केपुला और कोरोकोइड बोन वो भी क्या होती है, छोटी होती है। ये दोनों बोन जो है पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर पाई जाती है। क्लेविकल या जो बोन है ये छोटी है, क्या होती है, एब्सेंट होती है। पेक्टोरल मसल्स भी क्या होती है, कम विकसित होती है। सिरिंक्स प्राय क्या होता है, एब्सेंट होता है। और मेल में इरेक्टाइल पेनिस पाया जाता है और फीमेल में क्लाइटोरिस पाया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो शुतुरमुर्ग है, उसके अलावा एमू है। ये क्या इसके एग्जाम्पल्स है, किसके, रेटिटी के। तो अपना जो सेकंड सुपर ऑर्डर है जो रेटिटी, वो अपना उसकी अपनी विशेषताएं देख ली है। अब हम बात करते हैं जो रेटिटी है, इस रेटिटी को 7 ऑर्डर्स के अंदर बांटा गया है। स्टूटोनिफॉर्मिस, कैसुरियोफॉर्मिस, रिहीफॉर्मिस, एप्टोरिहियोफॉर्मिस, डायनोनिथिफॉर्म, एपियोनिथिफॉर्मिस और टाइनोफॉर्मिस। ये 7 जो हैं ऑर्डर हैं किसके, रेटिटी सुपर ऑर्डर के। तो जिनको विद एग्जाम्पल्स अपने पहले देख चुके हैं। अब अपने बात करते हैं जो थर्ड सुपर ऑर्डर है इम्पेनी। इम्पेनी जो है इसके अंदर अपने ये कह सकते हैं कि जो पक्षी हैं
आपने नाम सुना होगा पेंगुइन, तो पेंगुइन्स को किसके अंदर सम्मिलित किया गया है, इम्पेनी के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो अब अपने जो हैं नेक्स्ट अपने जो पक्षी जो सुपर ऑर्डर है अपना कौन सा है, इम्पेनी, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इम्पेनी की अपनी विशेषताएं देखेंगे कि इम्पेनी की क्या क्या विशेषताएं हैं। और इम्पेनी का आगे ऑर्डर में डिवाइड नहीं किया गया है। तो इम्पेनी एक छोटा सुपर क्लास है जिसके अंदर अपने पेंगुइन्स वगैरह को सम्मिलित किया गया है, जो अपने दक्षिणी गोलार्ध ध्रुवों की ओर पाए जाते हैं, बर्फ के अंदर पाए जाते हैं। इम्पेनी अगला अपना सुपर ऑर्डर कौन सा है, इम्पेनी। इम्पेनी की यदि हम बात करें तो इसके अंदर मॉडर्न जलीय और उड़नहीन पक्षियों को रखा गया। पहली बात यदि हम इनकी करें तो इनके अंदर क्या है, वही बात है, उड़नहीन है पक्षी सारे के सारे। और कैसे हैं, जलीय होते हैं और क्या होते हैं, आधुनिक होते हैं। इसमें आधुनिक उड़नहीन जलीय पक्षियों को सम्मिलित किया गया है, को सम्मिलित किया गया है। अब आप मैंने बताया एग्जाम्पल इसका पेंगुइन है, इम्पेनी में जो सबसे ज़्यादा अपने आसपास पाया तो नहीं जाता, दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है तो वहाँ पर पाया जाता है। तो इसको अपने थोड़ा देख के आधार मान के चल सकते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती होंगी। तो पहली विशेषता तो इसकी यही है। दूसरा, इनके अंदर जो है अग्र पाँव जो है वो चप्पू के समान होते हैं, जो तैरने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आपने देखा होगा अग्र पाँव चप्पू के समान होते हैं, जो तैरने में सहायक होते हैं। कौन, पेंगुइन्स वगैरह के अग्र पाँव जो होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें पश्च पाँव, वो जाल युक्त होते हैं। पश्च पाँव वेब्ड यानी जाल युक्त होते हैं। जाल युक्त का मतलब क्या होता है कि इनके जो यूँ कह सकते हैं कि संरचना जो है वो जाल के समान दिखाई देती है, जो कि तैरने में और दौड़ने में, क्योंकि पेंगुइन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि किनारे पर आवश्यकता पड़ने पर वो जल के अंदर तैर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर किनारे पर वो चल भी सकते हैं। तो चलने में कौन सहायक होते हैं, पश्च पाँव के जो जाल युक्त होती संरचनाएं वो है। और उसके अलावा आपको एक बात और बताता हूँ कि ये जो है अपने पश्च पाँव पर क्या रखते हैं, अंडों को भी रख लेते हैं, जिससे पश्च पाँव पर अंडों को भी रख सकते हैं। इन चलने में सहायक होते हैं, साथ ही पश्च पाँव में क्या कर सकते हैं, अंडों को भी रख सकते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध पर पाए जाते हैं। तो ये इम्पेनी की क्या है, मुख्य विशेषता है। और एग्जाम्पल इसका कौन सा है, पेंगुइन। सफ़ेद कलर का काले रंग के साइड में उसके पट्टियाँ सी होती हैं। तो मोस्टली जो है बर्फ़ के किनारे, बर्फ़ के अंदर या बर्फ़ के जल के अंदर तैरते हुए या किनारे पर अपने को दिखाई देते हैं। तो सुपर ऑर्डर इम्पेनी के ये जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं। अब बात करते हैं हम 4 नंबर जो अपना सुपर ऑर्डर है वो कौन सा है, कैरेनिटी, जो सबसे बड़ा सुपर ऑर्डर है, जिसके अंदर 20 ऑर्डर को रखा गया है। आपको मैं बता देता हूँ कि जो सुपर ऑर्डर इम्पेनी इसके आगे डिवाइड नहीं किया गया, इसके अंदर केवल कुछ ही एग्जाम्पल है, जिसका मुख्य एग्जाम्पल कौन सा है, पेंगुइन होता है। उसके अलावा पेंगुइन जो है पाइगोसेलिस एडिली, जो एडिली पेंगुइन है, इन पेंगुइन की जो जातियाँ हैं, चाहे वो एप्टेनोडाइटिस हो, चाहे वो पाइगोसेलिस हो, चाहे स्फेनिस्कस हो, ये तीनों की तीनों जातियाँ पेंगुइन की है, जो किसके अंदर आती है, सुपर ऑर्डर इम्पेनी के अंदर आती है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना सुपर ऑर्डर है वो है कैरिनेटी या नियोग्नेथी, जिसको कहा गया है नियोग्नेथी या कैरिनेटी सुपर ऑर्डर। सबसे बड़ा सुपर ऑर्डर है, जिसके जो पक्षी अपने
आसपास पाए जाते हैं, चाहे चिड़िया हो, कौवा हो, चील हो, बाज हो, मोर हो, मुर्गी हो, ये सारे के सारे पक्षी जो हैं, चाहे वो जलीय पक्षी हों, वो सारे के सारे हमारे आसपास पाए जाते हैं। वो कौन से सुपर ऑर्डर के हैं? नियोगनिथी कैरिनेटी के हैं। और कहने का मतलब ये है कि पक्षी जो है इनका मनुष्य को बहुत अधिक आर्थिक लाभ है, चाहे वो अंडे के रूप में हो, चाहे मांस के रूप में हो, चाहे इनके फीडर्स के रूप में हो। तो सबसे ज़्यादा जो आर्थिक लाभ अपने को मिलता है वो किससे मिलता है? नियोगनिथी या कैरिनेटी से मिलता है। क्योंकि वैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जो अपनी रेटिटी है उससे भी हमें बहुत फ़ायदा है। क्योंकि रेटिटी से क्या है कि एमू है, शुतुरमुर्ग खासकर एमू फार्मिंग की जा रही है, जिससे अंडे और मांस अपने को प्राप्त हो रहा है। तो नियोगनिथी की यदि हम बात करें सबसे पहले कैरेक्टर की, तो ये सबसे आधुनिक छोटे आकार वाले उड़ने वाले पक्षी हैं। सबसे आधुनिक छोटे आकार वाले उड़नशील पक्षी है। उड़नशील पक्षी है कौन से? नियोगनिथी या कैरिनेटी के। और इनके पंख जो होते हैं वो भली भांति विकसित होते हैं। और इसके अलावा जो है इनका जो पंख जो होते हैं, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म क्या होते हैं? सहित होते हैं। पंख भली भांति विकसित होते हैं, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म सहित होते हैं। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि इनकी उड़न पेशियाँ जो है अधिक विकसित होती है। इनमें जो उड़ने के लिए इनके ऊपर पंखों के ऊपर फीदर्स पाए जाते हैं, जो कि क्या कह सकते हैं, इनका टेम्परेचर भी जिनसे बना रहता है, समतापी बना रहता है। उसके अलावा जो ये कह सकते हैं कि इनके अस्थियां खोखली होती हैं, वायु कोष पाए जाते हैं। इस तरह से एक पूरा मैकेनिज्म पाया जाता है इनकी बॉडी के अंदर, तो जिससे ये इनके अंदर उड़ने की क्षमता अधिक विकसित होती है। उसके अलावा हम बात करें कि पुच्छ पिच जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। पुच्छ पिच उपस्थित होते हैं। रेक्टाइल्स जिनको कहा जाता है, क्या होते हैं? इनमें उपस्थित होते हैं। अभी तक हमने देखा कि पीछे तक ये एब्सेंट होते हैं, जबकि इनके अंदर पुच्छ पिच क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें जो तेल ग्रंथियाँ इनके अंदर क्या पाई जाती है? प्रीन ग्लैंड या तेल ग्रंथि क्या होती है? प्रीन ग्लैंड, या जिसको हम क्या कहते हैं? तेल ग्रंथि पाई जाती है। परंतु कबूतर, रिंग डव जो है ना, कमेडी वगैरह हम बोलते हैं, रिंग डव, फाख्ता भी जिसको कहते हैं, हमें एब्सेंट होती है। किसके अंदर होती है एब्सेंट? रिंग डव वगैरह में, कबूतर वगैरह में क्या होती है? ये एब्सेंट होती है या कम विकसित होती है। उसके अलावा यदि हम दोनों बात करें कि इसकी जो स्कल या करोटी होती है वो नियोगनिथस टाइप की होती है, अर्थात वोमर अस्थि क्या होती है? छोटी, जिससे दोनों पैलेटाइन्स के आपस में मिल जाती है। स्कल जो है, स्कल यानी करोटी, जो किस प्रकार की होती है? नियोगनिथस टाइप की होती है, अर्थात वोमर अस्थि छोटी होती है, जिससे दोनों पैलेटाइन आपस में मिल जाती है। पैलेटाइन आपस में मिल जाती है, क्या हो जाती है? मिल जाती है। ये इसकी क्या है? विशेषता होती है किसकी? करोटी की। इसी कारण को उसमें रखा गया, नियोगनिथी के अंदर रखा गया, या नियोगनिथी नाम रखा गया। उसके अलावा जो स्कल की जो सूचर्स होती हैं वो शीघ्र समाप्त हो जाती है। अभी तक हमने पढ़ा था सूचर्स जो होती हैं वो लंबे समय तक स्पष्ट दिखाई देती है। स्कल की सूचर्स जॉइंट जो होते हैं, सूचर्स जल्दी समाप्त हो जाती है, इन लंबे समय तक दिखाई नहीं देती, जल्दी समाप्त हो जाती है। तो सूचर्स जो अपने को लंबे समय तक इनमें नहीं दिखाई देती है। उसके अलावा यदि हम बात करें क्वाड्रेट अस्थि जो होती है वो डबल हेडेड होती है। क्वाड्रेट अस्थि जो होती है क्या होती है? डबल हेडेड होती है। क्वाड्रेट
अस्थि डबल हेडेड होती है, डबल हेडेड होती है। यानी क्वाड्रेट अस्थि के अंदर जो है दो शीर्ष नुमा संरचनाएं या दो शीर्ष ये उभार पाई जाती हैं। कौन सी अस्थि में? क्वाड्रेट अस्थि में। उसके अलावा यदि हम बात करें, इसके अंदर जो स्टर्नम होती है उसमें कील पाई जाती है। स्टर्नम में कील या नोतल प्रेजेंट होती है, कील उपस्थित होती है। पाइगोस्टाइल प्रेजेंट होती है, स्टाइल उपस्थित होती है। क्या होती है? उपस्थित होती है। ये भी इनकी क्या होती है? विशेषता होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें, इनकी जो पेक्टोरल ग्रेडिल होती है उनमें स्केपुला और कोरकोइड अस्थियां जो है समकोण पर आपस में मिलती है। पेक्टोरल ग्रेडिल की स्केपुला व कोराकोइड बोन समकोण पर मिलती है। 90 डिग्री के कोण पर क्या एक दूसरे से जुड़ी रहती है। कौन कौन सी? पेक्टोरल ग्रेडिल की स्केपुला और कोराकोइड अस्थि, क्योंकि ये अस्थियां दोनों अंश मेखला के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा हम बात करें, इसकी क्लेविकल्स भी क्या होती है? विकसित होती है। और उसके अलावा जो इसकी जो पेल्विक ग्रेडिल होती है, उसकी इलियम जो रिस्चियम जो हड्डियाँ होती हैं वो भी क्या होती है? पीछे की ओर विकसित होती है। क्लेविकल्स विकसित होती है, पेल्विक ग्रेडिल की इलियम व इस्चियम एक दूसरे से जुड़ी होती है। क्या होती है? एक दूसरे से जुड़ी होती है। इलियम और इस्चियम ये दोनों पेल्विक ग्रेडिल की क्या होती हैं? अस्थियां होती हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें, सिरिंक्स इनमें पाया जाता है और मेल के अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। सिरिंक्स पाया जाता है क्योंकि इस कारण हम पक्षियों में भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ सुनते हैं। उसके अलावा मेल में कोपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि केवल शुतुरमुर्ग और एमू के अंदर, इनके अंदर क्या होता है कि कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि मेल का जो पेनिस है फीमेल के वेजाइना में जाकर के या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाकर के स्पर्म को ट्रांसफर करता है। जबकि इनके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे के जब संपर्क में आते हैं तो दोनों के क्लोइकल अपर्चर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे स्पर्म का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये मेन जो हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये पूरे विश्व में ही होता है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था कि इसको जो है अपना नियोगनेथिया कैरिनेटी जो सुपर ऑर्डर है, इसको आगे 20 ऑर्डर के अंदर बांटा गया है, ये आपको बताया था। और जो 20 ऑर्डर्स जो होते हैं इनके, वो मैं थोड़ा बोल देता हूँ, जिनके एग्जांपल्स में से मैंने लिख दिए थे पीछे जब हमने टेबल बताई थी। तो इसके अंदर कोलम्बोफॉर्मिस, पेसिरिफॉर्मिस, पिसिफॉर्मिस, सिटेरिफॉर्मिस, क्यूलिफॉर्मिस, अनसेरिफॉर्मिस, उसके अलावा क्रोकेसिफॉर्मिस, उसके अलावा फाल्कोनिफॉर्मिस, गैविफॉर्मिस, प्रोसेलिफॉर्मिस, पेलिकैनिफॉर्मिस, उसके अलावा चैरिड्रीफॉर्मिस, सिसियोनिफॉर्मिस, ग्रुयोफॉर्मिस, उसके अलावा माइक्रोपोडिफॉर्मिस, स्ट्रिगिफॉर्मिस, कैप्रीमुल्गिफॉर्मिस, गैलीफॉर्मिस, टेरोक्लेटिफॉर्मिस, उसके अलावा फिनिकोप्टेफॉर्मिस। ये सारे के सारे 20 ऑर्डर जो हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? नियोगनेथिया कैरिनेटी के अंदर पाए जाते हैं। और जिसके अंदर जो मैंने बताया था कि इन 20 ऑर्डर को हमने, चाहे वो वृक्षवासी हों यानी पेड़ों पर रहने वाले हो सकते हैं, उसके अलावा ये स्थलीय हो सकते हैं, उसके अलावा तैरने और डुबकी लगाने वाले पक्षी हो सकते हैं, उसके अलावा ये अपने तटवासी हो सकते हैं, इसके अलावा ये शिकारी हो सकती हैं, और जो मैक्सिमम पक्षी हैं वो आकाशीय या वायवीय पक्षी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा है वो है एविज का जो क्लासिफिकेशन है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। और वो जो मैंने चार्ट बनाया उसको आप अच्छे से देख करके विद एग्जांपल्स में आप देख सकते हो। और जो सुपर ऑर्डर तक के मैंने जो इनके करैक्टर हैं वो भी आपको मैंने करवा दिए हैं। तो आज अपनी एविज जो क्लास है वो समाप्त होती है। उसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट कल क्लास रहेगी उसके अंदर अपनी मेमेलिया को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।